हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि मार्केट इतनी क्यों गिर रही है। मतलब 26,000 पर थी, अब ऑब्वियसली निफ्टी गिर रही है तो सारी चीज़ें गिरती हैं। तो निफ्टी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइम पे मार्केट जो लाइफ हाई लगा रही थी, लगातार ऊपर जा रही थी, उसमें अचानक से क्या हुआ कि मार्केट इतनी गिर रही है एंड ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे बजट आ गया तो भी नहीं जा रही, एंड ट्रम्प भी आ गया तब भी नहीं जा रही, और कोई भी न्यूज़ आ रही है अच्छी फिर भी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि देखो, मार्केट ना सेंटिमेंट पे ऊपर या नीचे चलता है। मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और वो मार्केट का स्ट्रक्चर कब कैसे चेंज होगा। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर जा रही थी, एक डायरेक्शन में ऊपर चल रही थी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि एक डायरेक्शन में जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस टाइम पे ऐसा क्या हो रहा था कि मार्केट लगातार जो है, आप देख सकते हो कि ये लेवल है 22,000 का, और 22,000 से 26,000 तक गई मार्केट। तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ। अभी लोग कह रहे हैं कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही इसलिए मार्केट नीचे गिर रही है। देखो गाइस, आप अगर चार्ट को समझ जाओगे ना कि चार्ट कैसे काम करता है, सारे लोग चार्ट पे काम करते हैं। ये सब बेफिजूल की बातें हैं जो लोग न्यूज़ में देखते हैं और अपनी रीजनिंग्स देते हैं कि अर्निंग्स की वजह से मार्केट गिर रही है, ट्रम्प टैरिफ लगा रही है इसलिए मार्केट गिर रही है, बजट की वजह से मार्केट गिर रही है। मैं आपको सिंपल चीज़ समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से ना वीडियो तक एंड तक देखोगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखो, मार्केट में दो ही चीज़ें काम करती है। एक कि मार्केट लगातार स्विंग्स में चलता है, मतलब ऐसे ऐसे स्विंग में चलेगा। अगर नीचे भी आएगा तो एक स्विंग में मार्केट नीचे आती है, ऊपर भी जाएगा तो स्विंग में जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट है। एक एक जो कैंडल है ना, ये एक एक कैंडल आपको जो दिख रही है, ये एक एक कैंडल एक एक दिन की, मतलब उस दिन क्या किया मार्केट ने। तो अभी आपको क्या समझना, देखो ये यहाँ पे वन डे का आपको दिख रहा होगा, इसलिए आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे रहता है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमेशा हिस्ट्री समझने की आपको ज़रूरत है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो लगातार नए हाई बन रहे थे। लगातार नए हाई बनने का मतलब क्या है कि जो स्विंग लो आ रहा है, जो स्विंग लो आ रहा है वो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर चल रहा है। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये एक हुआ था जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ था, उसको हमें अवॉइड करना है क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस थे। तो अगर उस चीज़ को अवॉइड कर दिया तो लगातार नए हाई बन रहे थे। पिछले हाई को, पिछले जो स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा था और नए हाई लगातार मार्केट बनाते जा रही थी। तो ये अगर आपको समझ जाओगे ना, इतनी सी बात, ये बेसिक है। बेसिक अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और ये भी समझ जाओगे कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, कहाँ से मार्केट पॉजिटिव होने वाली है। तो अब आप देखो कि मार्केट कैसे टर्न होती है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लगातार नए हाई बनाते जा रहा था मार्केट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब इसमें आपको ज़रूरी है समझना कि जो प्रीवियस लो है ये इंपॉर्टेंट है, 24,750। ये 24, हमें ये देखना होता है कि जो प्रीवियस स्विंग है, जैसे मार्केट जब कभी भी ऐसे एक डायरेक्शन में जाती है और ऐसे ऊपर जाती है, राइट, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये जो प्रीवियस जो स्विंग लो होता है, अगर मार्केट नीचे आ रही है और एक बार के लिए थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आती है और इस प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है ऐसे, तो हम ये कहते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया। अब अप ट्रेंड की बजाय मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के लिए रेडी है, और यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। यहाँ पर हमें एग्जिट करना होता है। एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। एंट्री करने का तरीका क्या होता है, वो सिर्फ ये होता है कि आपको जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है और अगर इन द केस इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दे और यहाँ से फिर से नया डायरेक्शन बनाए और यहाँ पर ऊपर जाके फिर यहाँ से एक बेस बना ले, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और फिर हम इसका कंटिन्यूएशन समझते हैं कि मार्केट फिर से अपने ट्रेंड फॉलो करने के लिए रेडी हो गई। तो इस तरीके से मार्केट चलते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी पे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो दिखेगा कि लगातार जो है पीछे से भी ये हाईज नहीं बना रहा था। अब इसमें देखो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, स्विंग लो था जो, वो ये था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमें समझना है।
तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया 26/2050 और उसके बाद एक बार नीचे आएगा ना तो यहाँ से एक बाउंस लेता है हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी बायर्स है जो पिछले सपोर्ट को देखकर यहाँ पर बायर्स आते हैं तो उससे थोड़ी सी बाइंग आती है। लेकिन हुआ क्या, ये नया हाई नहीं लगा पाया इसको। एक अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहती तो यहाँ से स्विंग लेते लेते और ऊपर जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, इसके उल्टा यहाँ से मार्केट इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये करीब नवंबर में हुआ है, अक्टूबर और नवंबर, नीचे आपको दिख रहा होगा ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, वहीं से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी हम आगे पेशेंटली आपको वॉच करना पड़ेगा। देखो अब जिस दिन इसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं, जो लॉन्ग टाइम बायर्स होते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो ईटीएफ्स हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईएस हैं, वो सारे समझ जाते हैं कि मार्केट का अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप न्यूज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे, न्यूज़ को आपको नहीं फॉलो करना है, आप चार्ट को फॉलो करो, आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। एक बार आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, देखो जब जब तक मार्केट अप ट्रेंड में थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, सारे बायर्स मार्केट में प्रेजेंट थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ ये हमें समझना है। यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग लो था, इसको इसने यहाँ पर एक बार बाउंस लेकर इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या होता है, जो सपोर्ट है, प्रीवियस जो स्विंग लो होता है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। एक बार जब सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देती है ना, अब देखो कितनी नीचे तक गई, तो जब ब्रेक करने के बाद वही जो हमारा सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है इसको बोलते हैं कि जो हमारा फ्लोर है, मतलब जब तक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे का फ्लोर हो गया, ये फ्लोर हमारे लिए बन जाता है सीलिंग। सीलिंग इन द सेंस ये सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। आप देखो क्या हुआ, मार्केट उसी जगह पे आई दिसंबर के या जनवरी के स्टार्टिंग में और फिर वहाँ से क्रैश कर गई। वो कितनी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता कि मार्केट उस जगह पर आकर, यहाँ पर आकर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करने के बाद इसके ऊपर अगर निकल जाती, तो यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग करते, या तो इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पर 25,000 के आसपास बाई करते और फिर हम ये कहते कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो गया है, अब हम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या, ये हम आगे अब देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्रेक डाउन कैसे आया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आके थोड़ा सा इसने फाइट करने की कोशिश करी, बायर्स ने कोशिश करी इसके ऊपर जाने के लिए, लेकिन फेल हो गया और मार्केट यहाँ से क्रैश कर गई, फिर से ब्रेक डाउन आ गया। और आप यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ समझने की है, एक बार ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ नीचे गई, फिर जो इसने कोशिश करी, तो आप देखो जो प्रीवियस हाई था उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीवियस हाई बना, वो प्रीवियस हाई से नीचे आया। तो डाउन ट्रेंड कैसे शुरू होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई बना, नेक्स्ट स्विंग हाई, वो प्रीवियस हाई से नीचे आया। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अप ट्रेंड कैसे दिखता है, उसी का मिरर होता है, उसी का अपोजिट चलता है। हाँ देखो, नए नए हाई बनाता है, नए नए हाई बनाएगा और जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं करेगा। जब नया स्विंग लो बनेगा वो प्रीवियस लो से ऊपर बनेगा, राइट। यहाँ पर भी उसी का उल्टा हो रहा है। अब जब तक ये चीज़ कंटिन्यू होगी तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब इसका हम एक डाउन ट्रेंड बनाते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो इसको आपको मॉडिफाई करते रहना होगा। पहले हमारा डाउन ट्रेंड चैनल यहाँ ऐसे था, लेकिन अगर इस स्विंग हाई को, इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती मार्केट, जब यहाँ पे इसने जाने की कोशिश करी ना, यहाँ तक आया, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता इस वाले लेवल के, तो हम कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। लेकिन उसके लिए इसको प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करना था, लेकिन नहीं, इसने जो नया स्विंग लो बनाया उसके बाद जो स्विंग हाई बनाया वो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर नहीं था। मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो आपको कोई न्यूज़ और कहीं किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। मैं आपको बताऊंगा बड़े सिंपल तरीके से कि कब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। आप देखो, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको कितना अच्छा दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, सेकेंड स्विंग हाई बनाया और अब थर्ड स्विंग हाई बना चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया था ट्रेंड को, यहाँ से
प्रीवियस जो स्विंग लो था इसको ब्रेक किया तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया एंड फिर उसी जगह जाकर फिर वहाँ से टर्न हुई है मार्केट। देखो यहाँ पर आई, राइट, इतना आपको समझ आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ वेट करना है मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, जब नीचे एक बॉटम बनेगा। बॉटम कब बनेगा, मान लो एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बन जाए यहाँ पर और 23,750 ये लेवल अभी के लिए 23,750 के ऊपर क्लोज हो जाए मार्केट। यहाँ एक ऐसी, ये जैसे ये कैंडल दिख रही है ना, ये बुलिश कैंडल, इस तरीके की बड़ी एक बुलिश कैंडल बने यहाँ पर एक दिन फॉर्म हो तो हमारी बाइंग यहाँ पर होगी और जो उस दिन का लो होगा उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा एंड इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो आई होप अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। लेकिन अगर बेसिकली मार्केट क्या हो रहा है, इसको अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, और फिर नीचे और चला जाता है 22,200 तक चला जाता है, तो फिर ये जो लाइन है ये हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे मैं आपको वापस से ड्रा करके दिखाता हूँ। तो फिर इस केस में क्या होगा वो हम समझते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये और नीचे मान लो ऐसे बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है वो और नीचे यहाँ पर पहुँच गई है ऐसे। अब यहाँ पर पहुँच गई है तो वापस आएगी तो फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आकर यहाँ से लोग फिर से नए सेलर्स आ जाएंगे और फिर ऐसे चली जाएगी। तो जब तक ये नया लो स्विंग हाई को जो ब्रेक नहीं कर रहा, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहने वाली है। लोग पूछ रहे हैं बार बार कि भाई मार्केट कैसे, कब इसका जो गिरने का सिलसिला जो है ये कब ख़त्म होगा। तो भाई सिंपल सी फंडा है, आपको समझने की ज़रूरत है ये कि मार्केट का जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब नया हाई बनेगा, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको जब ये ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पे क्लोज होगा, चाहे वो नीचे जब तक जाए, हमें नहीं पता कहाँ तक मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन जिस दिन ट्रेंड चेंज होगा उस दिन आपको चार्ट पे दिख जाएगा। आप बॉटम फिशिंग मत करो, आप नीचे खरीदने की कोशिश मत करो, हमें नहीं पता ये जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड कैसे चेंज होगा, जब प्रीवियस स्विंग हाई को ये ब्रेक करेगा उस दिन यहाँ पर इस मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये कोई नहीं बता सकता कि कब होगा। यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म होगा, यहाँ एक पैटर्न आएगा, बाइंग आएगी, तब हम इसमें एंट्री करेंगे और फिर जब एक बार इसमें हो जाएगा तो फिर से प्रीवियस इसमें कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ऐसे करके ये नीचे जाती है मार्केट, वापस ऊपर आती है, फिर एक ब्रेकडाउन होता है एंड यहाँ पर आती है। तो जब प्रीवियस जो स्विंग लो है ना उसके ऊपर यहाँ पर जो स्विंग लो बन रहा है ये इसके ऊपर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यहाँ से अब जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। फिर वापस से एक बार रीटेस्ट के लिए भी आएगा ये ऐसे, और फिर जब रीटेस्ट के लिए आएगा और फिर यहाँ से ऊपर नया हाई बनाएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब चेंज हो गया, आप यहाँ पर बाई करो या यहाँ पर बाई करो एंड फिर इसको चलने दो। जब नीचे आता है फिर यहाँ बाई करो, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है बाई करो। तो इस तरीके से ये चलता है मार्केट। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जब स्ट्रक्चर चेंज होगा ना आपको खुद पता चल जाएगा। अभी के लिए तो मार्केट जब तक नए लो बना रहा है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगी। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और मार्केट कब डाउन ट्रेंड में होती है, कब बेयर के पकड़ में होती है और कब बुल के पकड़ में आती है, मतलब अप ट्रेंड में हो जाती है, बुलिश हो जाती है। जो बेरिश और बुलिश टर्म आप सुनते होंगे। तो न्यूज़ मत फॉलो करो, चार्ट को फॉलो करो, आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। तो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।